दोस्तों नमस्कार। पढ़ाई के बाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह हम कुछ सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। डेसिमल फ्रैक्शन का चैप्टर हम कर रहे थे। हमने पहले जाना कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो देख लें, क्योंकि उसमें आपका बेस है, उसमें आपका कंसेप्ट समझाया हुआ है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, किस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हमने की है और हम कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। इस सवाल में क्या करेंगे हम, इस सवाल में आपको बार दिया हुआ ऊपर, इसका मतलब है उस अंक का बार बार आना, यानी कि ये 0,9 के ऊपर बार है, इसका मतलब 0,9 0,9 ऐसे चलता जाएगा, और 7.3 के ऊपर बार, इसका मतलब 3 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जो कंसेप्ट समझाया था डेसिमल फ्रैक्शन का, उसमें ये चीजें बताई थी। इन सवालों को कैसे हल करना है, इसमें बार है, ये कैसे हटाएंगे हम, कैसे करते हैं। इसमें जो अंक रिपीट हो रहे हैं उनको लिख लो। तो इसमें क्या है, 0,9 रिपीट हो रहा है तो इसको 0,9 लिख दो। ठीक है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार उतने नीचे 9 लगा दो, यानी कि इसमें 1 और 2 अक्षर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये देखो, तो उतने 9 नीचे लग जाएंगे, 9 9। ठीक है, ऐसे इसमें करना है। 7 तो एक पूर्ण संख्या है। 7 जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, दशमलव संख्या नहीं है, वो तो पूर्ण संख्या है। 7 के बाद ये 3 है ना, ये बार बार रिपीट आ रहा है और इसके आगे दशमलव है। 7 का दशमलव से लेना देना है ही नहीं। 7 तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये 0.3 है और ये 3 बार बार आ रहा है। इसको कैसे करते हैं, जो अक्षर रिपीट हो रहा है उसको लिख दो और उसके नीचे कितने अक्षर रिपीट हो रहा है, एक अक्षर रिपीट हो रहा है तो 1 9 लगा दो। नीचे 9 लगाना होता है जितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं। ऊपर अगर 3 अक्षर रिपीट हो रहे होते ऐसे तो नीचे 3 9 लगा देते। 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, 2 9 लगा दिए। एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 9 लगा दिया, ऊपर वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 9 से काट दो। 0 का तो मतलब 0,9 का मतलब 9 ही है। 9 से कितने में जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9 बटे 11 आ गया। 11 नीचे है, ऊपर 1 बटे 11 गुना में 9 7 63 और 3 66 हो गए, 66 बटे 9 हो गया। ये आपकी संयुक्त भिन्न थी। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, इसको हमने एक सिंपल फ्रैक्शन में बना लिया। उसके बाद ये कट रहा है 11 6 66, 3 2 6 3 3 9, 2 बटे 3 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 बटे 3 को फिर आप लिख सकते हो कैसे कि 2 को 3 से भाग करो, पाड़ा नहीं चलेगा, 0 चढ़ा दी, डेसिमल 0 उतार दो, 20 हो जाएंगे। 3 6 18 बच गए 2 20, 3 6 18 3 6 18 3 6 18 ऐसे चलता जाएगा। आपको बताया था बार बार रिपीट हो रहा है 6 तो इसकी 6 को भाग लगा दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आंसर ये भी लिखा हो सकता है आपके ऑप्शन में, आंसर दशमलव में भी दिया हो सकता है, जो भी हो आप लगा देना निशान पर। कैसे किया, 2 अक्षर रिपीट हो रहे थे उनको लिख दिया और उनके नीचे 2 9 लगा दिए। एक अक्षर रिपीट हो रहा था वो अक्षर लिख दिया और नीचे 1 9 लगा दिया। जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं वो और उतने ही नीचे 9। उसके बाद ये कट गया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ लिया सिंपल फ्रैक्शन में, ये भी कट के 6 पे चला गया, फिर इसको तोड़ दिया 2 बटा 3। 2 बटा 3 को भाग किया, 2 को 3 से भाग करो तो 2 छोटा है, पूरा पाड़ा चलेगा नहीं, 0 दशमलव कुछ आएगा, ये चलता हुआ आ गया। 6 बार बार आ रहा है, इसके 6 के ऊपर बार लगा दिया। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं 0.6 और इसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन होता है ना, इसका मतलब ये है 6 बार बार आ रहा है। जो भी उत्तर दिया वो आपको पहचानना है उस उत्तर को। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, ये भी बार वाला सवाल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ले लेते हैं ये 8, तो इसमें बिना डेसिमल वाला है, 8 में डेसिमल है ही नहीं, तो इसको 8 को तो कुछ नहीं करना, 8 पूर्ण संख्या है, ऐसे कैसे लिख दो। आपके पास क्या बच गया, 0.31। ठीक है, इनको कैसे करते हैं, जो जिसके पूरे के ऊपर बार होता था वो तो एज इट इज लिख देते हैं और उतनी 9 लिख देते थे नीचे। ठीक है, पर इसमें अलग है, इसमें क्या है, इसमें एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है। इसका मतलब इसमें एक ही रिपीट हो रहा है, सिर्फ 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 रिपीट नहीं हो रहा। इनको हम कैसे करते थे, इसको हम ऐसे करते थे, जो संख्या है एज इट इज उसको लिख दो 31। ठीक है, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा वो लिख देते थे 3 बटे में जो रिपीट हो रहा है उतने 9 तो लिखते ही हम, एक अक्षर रिपीट हो रहा है और जो रिपीट नहीं हो रहा उतने 0। ठीक है, ऐसे करते थे हम, यानी कि वो संख्या माइनस में जो रिपीट नहीं हो रहा वो नीचे जितने रिपीट हो रहे उतने 9, जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0, ऐसे सवाल कराए हैं। और कंसेप्ट वाली जो वीडियो थी जो डेसिमल फ्रैक्शन की, उसमें भी ये बताया हुआ है।
वहां आप डिटेल में देख सकते हैं। 0.6 की बात, इसमें तो सिंपल है, ऊपर अक्षर आ जाएगा, नीचे उतने 9 आ जाएंगे। उसके बाद इसमें देखो, इसमें आपके पास 2 है, इसको तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, जैसे ये था, कुछ रिपीट नहीं हो रही, कुछ रिपीट हो रही है, ठीक है। इसमें 0 0 ये रिपीट नहीं हो रहे अक्सर, 2 रिपीट हो रही है, ऐसे आएगी 0.00222 ऐसे, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। तो इसमें कैसे लिखते हैं, पूरी संख्या लिख दो 002, माइनस में क्या लिखना है, जो रिपीट नहीं हो रहा, ये 0 0 रिपीट नहीं हो रहा, 0 0 लिख दो, बटे में जो रिपीट हो रहा है उतने 9, एक से रिपीट हो रहा है 2, उतने 9, रिपीट नहीं हो रही, ये रिपीट नहीं हो रहे ना, तो इतने 0 लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, मतलब वो संख्या माइनस में जो रिपीट नहीं हो रहा, वो जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9, जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0, ठीक है। रिपीट का मतलब बार बार आना। अच्छा, इसमें से क्या आ जाएगा, 8 सही, 31 में से 3 गए 28 और बटे 90। अच्छा, 6/9, इसको काट भी सकते हो, 2/3 हो जाएगा, 3 में से 3 3 9 पे। अच्छा, इसमें 2 में से 0 गए 2 ही आएंगे, बटे 900, ठीक है। आपके पास इतना आ गया। इसको भी आप काट सकते हो, 2 से ये जाएगा 45 पे और 2 से ये जाएगा 14, ठीक है, 14 दूनी 28। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 की और 8 की गुणा करो। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, सिंपल में बढ़ाओ। 45 8 कितने होंगे, 600, ठीक है। 45 8 होंगे 360, 360 और 14 374 बटे 45, जमा में 2/3 और जमा में 2/900। इसको भी काट दो आप 1 से, 1/450, 2 से भाग कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 450 एलसीएम आ जाएगा, 45 भी 450 में है, 3 भी है, तो 450 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। 45 से देखो, इसमें जो हर है वो 10 गुना है डिनोमिनेटर, तो इसका 10 गुना आ जाएगा। इसमें 3 है और इसमें 450 150 गुना है, तो 150 गुणे 300, जितने गुना हर उतने गुना ही अंश, उतने गुना ही डिनोमिनेटर। 450 का 450 तो 1 का 1 आ जाएगा। अब देखो, ये 3700 और 300, ये 40 और ये 40 और 1 वो 41, ये जोड़ तो आप कर ही सकते हैं, बटे 450 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो, इसमें भाग होता है 4 4 8 1 9 4 5 9, 3 से भाग होगी, 9 से भी होगी, ठीक है, 9 से ही कर दो। 9 चौके 36, कितने बचे 4 44, 9 चौके 36 8 9 में 81, 9 5 45 9 0 0, 449/50। ये या तो 2 से भाग होगी या 5 से होगी, 10 से होगी, ये हो नहीं रही, ठीक है। तो इसको भाग कर दो, 50 में 450 होते हैं, पर ये कम है, तो 50 8 पे चली जाएगी, 50 8 400, कितने बच गए 49, 49/50, 8 सही 49 बचे 50, ये आ जाएगा। अगर चाहो तो 49/50 तो आप भाग भी कर सकते हो, कैसे, 8 पाड़ा नहीं चलेगा, दशमलव लग जाएगा, 490, 50 में 450, कितने बचेंगे दोस्तों, 40 बचेंगे, ठीक है। फिर 0, 50 8 400, 8.98 आ जाएगा, 8.98, ये उत्तर आ जाएगा दोस्तों। कैसे किया हमने, हमारे पास ये संख्या दी हुई थी, हमने इसकी बार हटा ली, जो संख्या है वो माइनस में जो रिपीट नहीं हो रहा वो, बटे जितने रिपीट हो रहा है उतने 9, जितने रिपीट नहीं हो रहा उतने 0, ऐसे करके हमने लिख दिया। उसके बाद इनको काट दिया, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया। 450 यहाँ पे एलसीएम लिया, इनका जोड़ कर दिया, ये भाग हो रहा था दोनों 9 से भाग कर दिया। ये 449/50 था, या तो डायरेक्ट भाग कर दो या फिर इसको 8 बना लो पूर्ण संख्या में। 50 8 408 में पूरा पड़ा चल गया, बच गया 49, 50 से भाग नहीं होते, दशमलव लगा गया कि भाग कर दो, 8.98, सॉरी इसको ऐसे पढ़ते हैं 8.98, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सवाल कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें जो बार है ना वो दशमलव के बाद वाली संख्या पे नहीं है, इसमें दशमलव से पहले वाली संख्या पे यानी पूर्ण संख्या पे है। अगर यहाँ बार होता तो इसका मतलब मैं समझता 5 बार बार आ रहा है, तो उसको 5/9 ही करना था। 7 रिपीट नहीं हो रहा, उस केस में क्या करते 75, या एज इट इज आ जाता। माइनस में जो रिपीट नहीं हो रहा वो 7, बटे रिपीट हो रहा है उतने 9, ना रिपीट हो रहा उतने 0,
75 माइनस 7/90 आसान था, पर इसमें यहाँ 12 है, इसको कैसे करते हैं दोस्तों? इसमें डेसिमल का कोई लेना देना नहीं है, ये बिना डेसिमल वाली संख्या के ऊपर 12 है, इसका मतलब होता है -2। 2 की बार है ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या है -2। 3 की बार आ जाए इसका मतलब -3। दोस्तों ये मैंने दशमलव का जिक्र नहीं किया, डेसिमल का। अगर यूं आ जाए इसका मतलब होता है डेसिमल के बाद बार बार आना, और अगर सीधा ऐसे आ जाए उसका मतलब -2, इसका मतलब -3। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2 की बार का मतलब -2, और ये संख्या क्या बच गई फिर, तो इसको अलग से लिख दो 0.75। ठीक है, 0.75, 0 तो आगे लगाते हैं, 0.75 था ही। ठीक है, ये इतनी, ये -2। ऐसे ही 3 की बार का मतलब क्या, -3, तो -3 कर दो, ये -3 हो गया, इतना इतना, और ये आ जाएगा 0.78। ठीक है, ये तो प्लस का ही था, सिर्फ 3 माइनस का। इतना हो गया दोस्तों, अलग अलग कर लिया हमने। जो बार वाला था उसको माइनस का लिख दिया। -2 और -3 ये दो पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे -5। और ये संख्या अपूर्ण है, यानी कि डेसिमल्स नंबर्स हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? 8 और 5 13, 1 और 7 8 और 7 15। ठीक है, आगे आगे डेसिमल, एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1.53। इनको अलग से भी जोड़ के देख लेना। ठीक है, अब ऐसा क्या करो, इसमें एक जो है ना वो पूर्ण संख्या है, ये डेसिमल वाला है। ठीक है, एक को इसके साथ करना पड़ेगा, एक को पहले तो अलग लिख दो और ऐसे 0.53 ऐसे कर दो। ठीक है, एक अलग हो गया, डेसिमल वाला अलग हो गया, इसका मतलब जोड़ोगे तो 1.53 ही आएगा। इसको इसके साथ कर दो, इसलिए मैंने कहा था, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, ये अपूर्ण है, ये इसके साथ होगी, तो -5 जमा 1 क्या होगा, -4 होगा, जमा में 0.53। -4 को आप बार में लिख सकते हो, 2 की बार का मतलब -2 होता है, तो वैसे -4 क्या आ जाएगा, 4 की बार, बस, और ये दशमलव में 53, ये आपको उत्तर आ जाएगा दोस्तों। आसान सा सवाल है। क्या करना है, इसकी बार का मतलब होता है माइनस, वही संख्या माइनस में आनी, ये -2, ये -3। ठीक है, ये 0.75 अलग हो गया, ये 0.78 अलग हो गया, दशमलव वाले अलग, बिना दशमलव वाले अलग, ये -5 हो गए और ये हो गए 1.53। इस एक को अलग कर लिया हमने इसके साथ, क्योंकि एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और ये डेसिमल है, ये इसके साथ मिलकर -4 हो गया, -4 को 4 की बार लिख दिया, तो सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको दिया है, एक पूर्ण संख्या, उसके बाद एक डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद एक पूर्ण संख्या। क्या है, इस संख्या को इस संख्या से भाग दे तो 172 आता है, तो इस संख्या को इससे भाग दे तो क्या आएगा दोस्तों? आएगा तो 172 ही। डेसिमल्स हमें देखने पड़ेंगे कितने आएंगे। देखो, सेम वो संख्या है, सेम ये संख्या है, कोई फर्क नहीं, सिर्फ डेसिमल का फर्क है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें है। ठीक है, डेसिमल का आपको जब डिवाइड करते थे उसमें बताया था, गुणा करते हैं तो डेसिमल ऐड हो जाते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें डेसिमल कितने हैं? बिल्कुल नहीं है। और इसमें कितने हैं? 1 है, भाग होने वाले में 1 है। ठीक है, नीचे वाले में 1 है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2, और इसमें कितने हैं? 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर डेसिमल हम अगर हटाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल तो 0 हो जाएंगे, तो यानी कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या है? डेसिमल है ही नहीं, इसमें नीचे वाली में डेसिमल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको डेसिमल हटाऊं तो 2994, और ये डेसिमल हट गया, इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि डेसिमल तो हट जाएंगे, 2 में से 2 गए 0, डेसिमल 0 हो जाएंगे, 2 इसके थे 2 इसके थे, भाग करोगे तो हट जाएंगे, हटा दिए। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये इसके बराबर दे रखा है, ये बटा ये इसके 172 के बराबर है। ये है 14.5, हमारे पास 14.5 नहीं है। बना सकते हो 14.5 कैसे बनेगा? 10 से भाग कर दो, 10 से भाग कर दो तो 10 से गुणा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या को उतना ही रखना है ना हमने, वरना संख्या गड़बड़ हो जाएगी। अपनी मर्जी से हम भाग नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं, उतने से भाग करो, उतने से गुणा करो, तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या उतनी रहती है। 10 से भाग किया, 10 से गुणा किया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोस्तों? 2994 बटे ये क्या हो जाएगा? 145 बटे 10 आ जाएगा 14.5, और गुणा में ये आ जाएगा 10। इतना हो गया। अब ये दोस्तों ये जो है ना, इतना इतना ये दे रखा है 172 आपको, ये रहा
2994 बट्टे 14.5 बराबर 172। तो इसकी जगह 172 लिख दो। ये इतना तो 172 हो गया। ये 10 बच गया। 10 कहाँ है भाई? नीचे है दोस्तों, ध्यान से देखो क्या है, नीचे है 10। ठीक है, तो ये गुणा में क्या आ जाएगा? 1/10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 172/10 क्या हो जाएगा? 17.2। ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे किया हमने? इसके बटा में ये बराबर 172 था, हमें दे रखा था ये, इसका डिवाइड क्या आएगा? इसमें 2 डेसिमल थे, इसमें 2 डेसिमल थे, तो भाग करते हैं तो डेसिमल घट जाते हैं, तो 2 से 2 हट गए, ये संख्या आ गई। अब हमें ये नहीं निकालनी, हमें निकालना है कि भाग वाले में 14.5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ दशमलव हो। वो कैसे आएगा? 145 है, इसको 10 से भाग करो 14.5 आ जाएगा। 10 से भाग करो तो 10 से ही गुणा करो, ये 14.5 हो गया, ये 10 नीचे पड़ा है, ये बटा में है 10। ये संख्या हो गई 172 और ये है, इसके ऊपर कुछ नहीं, 1/10, 172/10 17.2 आ गया। बहुत ईजी है दोस्तों, कर लोगे आप ये सवाल। दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे? इसमें दिया हुआ है ये संख्या बटे ये संख्या बराबर है x, तो ये बटा ये बताओ क्या होगा? इसकी वैल्यू बतानी है हमें। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम वही संख्याएं हैं, सिर्फ डेसिमल्स का फर्क है। इसमें कुछ डेसिमल्स हैं, इसमें डेसिमल नहीं है। कैसे करेंगे? इसका मान x के बराबर है दोस्तों। इस संख्या को किसी तरह आप ऐसा बना लो और जब ऐसी बन जाएगी उसकी जगह x रख देना, x की वैल्यू रख देंगे हम। कैसे बनाएंगे? इसमें 3 डेसिमल्स हैं, ठीक है दोस्तों, और इसमें डेसिमल है नहीं। 3 डेसिमल लगाने हैं आपको, कैसे लगाओगे आप देखो, यहाँ पर डेसिमल लगाना है, ठीक है, इस संख्या के। तो कैसे होगा? इसको भाग करना पड़ेगा ना। देखो 1 2 3 अक्षरों का आगे डेसिमल लगाना है, तो 3 0 से भाग करना पड़ेगा, यानी 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं? 5 4 7 5 2 7, इसको 1000 से भाग करूंगा, तो इसका मतलब 1000 से क्या करूंगा? गुना करनी पड़ेगी। जितने से भाग करो उतने से गुना। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद देखो नीचे क्या है, नीचे एक 82 भी है, इसका क्या करना है? यहाँ कुछ नहीं, गुणा लगा लो 82, ये तो इसके नीचे आया था 82 नीचे। इसमें क्या करना है? इसमें आपको डेसिमल लगाने हैं, 1 2 3 4 डेसिमल लगाने हैं। 4 डेसिमल लगाने का मतलब है आप 10,000 से भाग करो, 4 0 से भाग करोगे ना तो अपने आप ये डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ये हटता ही। तो 4 0 से आप भाग कर रहे हो, 4 0 से गुणा करना पड़ेगा आपको, इसको गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये अपने आप जब खोलोगे ना 10,000 से भाग करोगे तो 4 डेसिमल इसके लग जाएंगे, इसको आप 1000 से भाग करोगे देख दो 3 डेसिमल इसके लग जाएंगे। हमें जो चाहिए वो संख्या बन जाएगी। देखो कैसे होता है, आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 1000 से भाग कर रहे हो आप, है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 5 4 7.527, इतना हो गया क्लियर। इसका क्या करोगे आप? ये नीचे जो है 82/10,000, 1 2 3 4 0 नीचे, तो 4 डेसिमल लगेंगे, 1 2, चलो 82 तो है, 2 तो ये हो गए, और क्या, और 0 लगा दो, ये 4 हो गए, यहाँ डेसिमल ये हो गया। ठीक है, ये भाग भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आप बच गया ये। इसमें क्या है? 3 0, इसमें 4 0 है, ये काट दो, 3 0 से 3 0, ये नीचे बच गई 10 बच गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/10, ऊपर 1 और नीचे 10। ठीक है, आपका ये भाग हो गया, ये भाग हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह आपको वैल्यू दी हुई है, इसकी जगह क्या दे रखा है? आपको x दे रखा है, इसको x लिख दो, गुणा में 1/10, ये आ गया x/10, ये उत्तर आ गया दोस्तों। आसान सा सवाल है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, बस आप ये संख्या जो निकालनी है ना, इसको इसके जैसा बना लो, क्योंकि इसके जैसा बनाते इसकी जगह x रख दूंगा मैं। इसमें 3 डेसिमल थे, यहाँ पे है नहीं, इसको 3 0 से भाग कर दो, यानी 1000 से भाग करो, डेसिमल अपने आप लग जाएंगे, तो 1000 से भाग 1000 से गुना। इसमें 4 डेसिमल है, यहाँ पे 4 कैसे बनाएंगे? 4 0 से भाग करो, 4 0 से गुणा करो, भाग करोगे तो ये 4 डेसिमल लग जाएंगे, ये 3 लग गए, ये 4 लग गए, ये ऊपर 1000 है, नीचे 10,000, ये काट दो, ये 1/10 यहाँ आ गया। इसकी वैल्यू x दे रखी है, वो x रखती है, x गुणा 1/10, x/10। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, इसके भी डेसिमल हटा सकते हो। जैसे ये था, इसमें 3 डेसिमल है, इसमें 4 है, ठीक है, तो डिवाइड में डेसिमल घट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, एक ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है? यहाँ, तो यहाँ 1 बचेगा, ऊपर वाले खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा। ऊपर तो डेसिमल खत्म हो गया, नीचे अब 82 लिख दो, 0 की जरूरत नहीं है, 1 डेसिमल लगेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास ये बराबर तो हो ही पड़ा है,
अब ये बटा ये निकालना है आपने, ये तो आ गया नीचे 82 नहीं आया, यहाँ 8.2 है, 8.2 है, इसको 82 कैसे बनाएंगे, 10 से गुणा करोगे तो बन जाएगा ना, 10 से गुणा करो 10 से भाग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये गुणा होगा तो ये 82 बन जाएगा, यहाँ पे ये 82 हो गया, ठीक है। अब ये 10 बटा में है तो ये ऊपर जाके किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 10 चला जाएगा यहाँ पे गुणा में 10, ठीक है। अब ये 10 गुणा में ये बटा ये बराबर x हो गया, 10 को उधर भेज दो क्योंकि हमें तो ये निकालना था, 10 उधर जाके किसमें चला जाएगा, इसके नीचे, तो ये बराबर आ जाएगी x बटा 10। तरीका कोई भी हो, x बटा 10 दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, बस दशमलव का खेल है, आपको हटाना आना चाहिए। आपको अगर लगाना हो तो भाग कर दो, हटाना हो तो गुणा कर दो, गुणा करोगे दशमलव हट जाएंगे, संख्या बड़ी हो जाएगी। लगाना है तो भाग कर दो, जैसे भाग करते हो आप 5 को 10 से भाग करोगे तो अपने आप 0.5 1 दशमलव लग जाएगा, 2 दशमलव चाहिए 100 से भाग कर दो, बस मगर जितने से भाग करो उतने से गुणा कर दो, ठीक है। ऐसे करके ये सवाल आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए आप। ये सवाल देखो दोस्तों क्या दिया है, व्हेन 52,416 इज डिवाइडेड बाई 312, 52,416 को जब 312 से भाग किया जाता है, क्वोशिएंट इज 168, तो हमारा भागफल 168 आता है। यानी कि ये यूं कह रहा है 52,416 को अगर मैं भाग करूं, या भाग को मैं ऐसे लगा दूं बटा में, बटा 312 बटे 312 बराबर 168, ये कह रहा है कि इसको इससे भाग करें तो 168 आता है, ठीक है। इतना हमें बताना है व्हेन व्हाट विल बी द क्वोशिएंट व्हेन 52.416 is divided by 0.0168। जब 52,416 को 52.416 पढ़ेंगे, 416 नहीं, इसको इससे भाग किया जाए 0.0168, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ठीक है। हमें ये बताना है दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें क्या है, ये संख्या सेम है, ये 52,416, ये यहाँ 312 है, यहाँ 168 है, ये 168 है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब ये हम भाग कर रहे हैं, ये सेम नहीं है, बाकियों में सेम होती है, सिर्फ डेसिमल का फर्क होता है। इसको बना सकते हैं कैसे, आप ये भाग में इसको इधर भेज दो, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 52,416 बटे 168 आ जाएगा, बराबर 312 आ जाएगा, ठीक है। वही बात हो गई, 312 से भाग करो तो 168 आएगा, 168 से भाग करो तो 312 आएगा, ठीक है ना। 20 है, 20 को 5 से भाग करो तो 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 से भाग करेंगे तो श्योर 5 आएगा, ये तो सेम होता है। इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया। अब ये देखो, आप ये दो संख्या एक जैसी है बिल्कुल, ठीक है। कैसे, ऊपर 52,416 है, नीचे 168 है, सिर्फ इसमें डेसिमल्स हैं, ठीक है। इसका उत्तर 312 आता है, तो इसका हमें क्या आएगा वो बताना है। ये संख्या देखो दोस्तों, इसका निकालना है, इसका दिया हुआ है, आप ये संख्या इस टाइप की बना लो, उसकी जगह 312 रख देना। कैसे करेंगे, उसमें डेसिमल है ही नहीं, तो इसमें भी डेसिमल खत्म कर दो। कैसे, इसमें 3 डेसिमल है और इसमें 4 डेसिमल है, आपस में भाग करें घट जाते हैं, घटेंगे तो कितने बचेंगे, इसमें 3 इसमें 4 घट गए, एक बचा, एक इसमें बचेगा क्योंकि इसमें ज्यादा दशमलव है, तो क्या आ जाएगा 52,416 और नीचे 168, एक डेसिमल बच गया, एक डेसिमल बच गया, तो यहाँ लगा दूं 16.8, ठीक है। 3 डेसिमल दोनों के खत्म कर दिए, 3 ऊपर 3 नीचे। अब इसको भी खत्म करना है हमें चाहिए 168, ताकि मान भर दूं मैं इसका 312। इसको कैसे खत्म करेंगे, देखो 10 से जैसे ही गुणा करोगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, ये संख्या बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अगर ये दशमलव हटाना हो तो मैं क्या करता था, नीचे 10 कर देता था, और अगर नीचे दशमलव हटाना हो तो ऊपर 10 कर देते हैं, ऊपर गुणा में 10 कर दो और ये दशमलव हट गया, ठीक है दोस्तों। आप करते थे ना ऐसा, 75.2 होता था, ठीक है, इसका आप दशमलव हटाना होता था, तो आप क्या करते थे 752 बटे 10, जितने दशमलव उतनी जीरो। इसमें भी एक दशमलव था, आपको हटाना है तो बटे में 10 लगा दो या ऊपर 10 लगा दो, ऊपर ही चला जाएगा क्योंकि यहाँ होगा वो। और वैसे यहाँ दशमलव हटाओ तो यहाँ 0 लगाते हैं, यहाँ दशमलव हटाओ तो ऊपर 0 लगाते हैं, तो मैंने यहाँ दशमलव उठाया तो ऊपर 0 लगा दी, ये हट गया। अब इसकी जगह क्या रखोगे, मान आप इसकी जगह वो रहा 312, इसकी जगह 312 गुणा में 10, ये हो गया 3120, ये आंसर आ गया दोस्तों। आसान है सवाल, कैसे किया, आपको बताया कि 52,416 को 312 से भाग करूं तो 168 आता है।
आपको बताना है इस संख्या को इस संख्या से भाग करें। इसमें 52,416 भी है, 168 भी है। 168 नीचे है, आप इसको नीचे ले आओ 52,416 पे, 168 नीचे आ गया तो क्या आएगा, 312 आएगा। यानी कि इस संख्या को 312 से करो तो 168 आता है, तो 168 से करो तो 312 आएगा। बात एक ही है। अब ये कुछ मिलती जुलती बन गई। समस्या डेसिमल की है, डेसिमल हटा देंगे हम। इसमें 3 है, इसमें 4 है, 3 तो वैसे ही चले गए, 3 से 3 हम लोग घट जाते हैं, डिवाइड करते हैं तो नीचे 1 बच गया, यहाँ 1 बचा था। ये एक डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 0 1 लगानी पड़ेगी, तो इसके साथ लगा दो तो यहाँ लगा दो, ठीक है। 1 0 लगा दिए, डेसिमल हट गया, इसकी जगह 312 रख दिया। 312 गुणा में 10, 3 4 120। आसान सा सवाल है दोस्तों, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करना, आप तो आ जाएंगे आपको। इस सवाल में देखो दोस्तों, इस सवाल में आपको 3 संख्याओं की गुणा दी हुई है, ठीक है। 1 2 3, तीनों संख्याएं कैसी हैं, डेसिमल्स, तीनों में डेसिमल्स हैं, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। आपको ये बताना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज इनकी। इन तीनों की गुणा है ना, वो इनमें से किसके सेम है, सेम मतलब बराबर है, किसके बराबर है इन चारों में से, ठीक है। देखो दोस्तों, ये संख्याएं आप ध्यान से देखोगे ना, ये सेम दी हुई है, अंक सेम है, 5 4 3 2 7। ये देखो, ये दूसरी का और ये तीसरी का, फर्क क्या है, सिर्फ फर्क डेसिमल्स का है। डेसिमल्स का आपको अंदाजा लगाना है, क्योंकि डेसिमल्स कम ज्यादा होने से संख्या छोटी बड़ी हो जाती है ना। डेसिमल ज्यादा होंगे छोटी होगी, डेसिमल कम होंगे उतनी संख्या बड़ी होगी, ठीक है। जैसे 575 और 57.5, अंक सेम है 5 7 5, बट ये बड़ी है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, ये छोटी है। तो वैसे इसमें से देखना है कौन सी इसके बराबर है, ठीक है। गुणा में डेसिमल जुड़ते हैं, आपको पता है। इनका आप गुणा करोगे तो गुणा तो सबकी सेम आएगी, अंक तो वही है, डेसिमल कम ज्यादा आएंगे गुणा में। डेसिमल जुड़ते हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 4 है। जब गुणा करोगे तो इसकी गुणा में डेसिमल कितने आएंगे, 3 और 1 4 और 1 4 8 डेसिमल आएंगे दोस्तों, ठीक है। गुणा में जुड़ जाते हैं। इनमें देख लो कितने आएंगे, गुणा तो सेम आएगी इसके बराबर ही। डेसिमल इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, 4 3 7 और 1 8, इसमें 8 डेसिमल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकियों में देखो, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2, 4 3 7 2 9, इसमें 9 डेसिमल आएंगे। ये संख्या छोटी होगी, 1 डेसिमल ज्यादा है, इसका मतलब ये संख्या 10वें हिस्से की होगी, 10वें हिस्से की होगी। यानी कि वो अगर 570 आती है तो ये 57, इतना फर्क पड़ेगा। 1 डेसिमल ज्यादा होने से इतना फर्क पड़ जाता है। ये 10 गुनी होगी इसका, ये 10वें हिस्से की होगी। इसमें डेसिमल है क्या, कहीं 3 4 7 यहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, 7 है इसमें डेसिमल, तो ये संख्या तो बड़ी हो गई, 8 आने चाहिए थी, ये तो और बड़ी होगी जो संख्या ओरिजिनल है उससे, और ये नन ऑफ दिस। तो इसमें 8 डेसिमल आएंगे, गुणा करोगे 8 इसमें आते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें आपको ये संख्या गुणा ये बटा ये गुणा ये, 2 संख्याएं ऊपर है 2 नीचे हैं, ऊपर वाली भी डेसिमल की है, नीचे वाली भी डेसिमल की है, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर गुणा हो रही है, 4 और 2 6 डेसिमल प्लेसेस है। गुणा में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 6 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, गुणा आएगी उसमें, ठीक है। नीचे 3 और 2 5, यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 2, टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस हो गए आपके पास, ठीक है। ऊपर 6 है, नीचे 5 है। जब आप इनकी गुणा और इनकी गुणा करने के बाद जब भाग करोगे ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से, तो भाग में क्या होता है, जो डेसिमल होते हैं वो घट जाते हैं, तो घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 बचेगा। 1 कहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा। ऊपर 1 डेसिमल होना चाहिए, ऊपर 1 ज्यादा होना चाहिए, है ना। ऊपर 1 है, नीचे 5 है तो ऊपर 6 है, नीचे 2 होंगे तो ऊपर 3 होंगे, 1 बचेगा। सारे हट जाएंगे तो नीचे सारे हट जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। तो ये इसमें बताना है कि ये जो संख्या है वो इज सेम एज, इनमें से किसके बराबर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊपर 6 डेसिमल है, नीचे 5 है, ऊपर 1 ज्यादा है, तो ऊपर 1 ज्यादा होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें डेसिमल है 4, ये रहे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 4 और 4 ये तो बराबर हो गए, ऊपर 1 ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं आएगी इसके बराबर। गुणा बराबर आ जाएगी पर डेसिमल का फर्क रह जाएगा। गुणा तो क्योंकि ये संख्या सेम ही है, देखो अंक तो डिजिट सेम है बिल्कुल, जैसे 5 4 2 5 4 2, गुणा उतनी ही आएगी पर डेसिमल कम ज्यादा हो जाएंगे। उसमें ऊपर 1 डेसिमल ज्यादा है, इसमें बराबर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों डेसिमल है ही नहीं इसमें ना, ऊपर भी 0 डेसिमल, नीचे भी 0 डेसिमल, ये बराबर है, ऊपर 1 ज्यादा होना चाहिए, ऊपर 1 ज्यादा है इससे,
इसमें देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, कितने हुए 4। इसमें 2 है और इसमें 2 है, कितने हुए 4। ये भी बराबर है आपके, ठीक है। हमारे डेसिमल बराबर नहीं है, हमारे नीचे 5 है ऊपर 6 है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें आ जाओ, इसमें डेसिमल यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। एक डेसिमल है इसमें 0, इसमें ऊपर 1 ज्यादा है, ऊपर 1 ज्यादा है ना, तो ये हमारा सही होगा, जैसे इसमें ऊपर 1 ज्यादा था, ठीक है दोस्तों। कैसे किया, हमारे पास यहाँ 4 और 2 6 डेसिमल है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 3 और 2 5 है, तो इसकी गुणा जो भी है डेसिमल है वो ऊपर वाले में 1 ज्यादा है, ठीक है। तो इनमें से किसकी आप सिंप्लीफाई करने के बाद इसके बराबर आएगी, आप कैसे बताओगे, डेसिमल के बेस पे। ऊपर 1 डेसिमल ज्यादा होना चाहिए न्यूमिनेटर में, इसमें 4 4 आ रहे थे, इसमें डेसिमल है ही नहीं 0 0, इसमें ऊपर 4 नीचे भी 4, ये बराबर है, ये नहीं लेंगे। इसमें ऊपर 1 है नीचे 0 है, इसमें ऊपर 1 डेसिमल ज्यादा है, तो इसकी जो गुणा भाग होगा वो उसके बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने डेसिमल फ्रैक्शंस के कुछ ये डेसिमल का जो सिंप्लीफिकेशन वाले, कुछ ये बार वाले जिसमें कोई भी एक अंक होता है डेसिमल के बाद वो बार बार आता है, ये कुछ सवाल किए। आगे भी हम डेसिमल फ्रैक्शन के सवाल करते रहेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं कि हम जो हमारा ये टीचिंग मॉड्यूल है इसमें किन चीज़ों को और शामिल करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, आप लर्निंग अच्छे से कर सकें इस मैथ की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।